नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 22 जुलाई 2025 और यहाँ पे 23 जुलाई 2025 के लिए यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए तीन टॉप पिक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपसाइड और डाउन साइड ट्रिगर लेवल सेलेक्ट कर लिया है। उन सब के रीजन यहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर से पोजीशन सलाह मशवरा करके ही बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक्स का सिलेक्शन रीजन समझते हैं। आपके सामने में चार्ट पर है और वो है आपके लिए हैवेल्स का। हैवेल्स का चार्ट आपके क्लियर दिख रहा है सामने में। तो क्या दिख रहा है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, टाइम फ्रेम 15 मिनट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस एरिया को ये बार बार ट्रेन लाइन के रेजिस्टेंस एरिया को बार बार ये क्लेम कर रहा है, तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है ऊपर अपसाइड का लेवल। दूसरा संभावना हो सकता है कि नहीं तोड़े और यहां से ये फॉल्स कर जाए। तो अगर ये ऊपर के एरिया को तोड़ता है तो अपसाइड का ट्रिगर लेवल, डाउन साइड का तोड़ता है तो डाउन साइड का ट्रिगर लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका सिलेक्शन रीजन समझ गए कि एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया को बार बार ये क्लेम कर रहा है। अब इसका अपसाइड और डाउन साइड का ट्रिगर लेवल क्या होगा, तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने में। तो देखिए अपसाइड का ट्रिगर लेवल जो है वो है 1588 1588 का, और उसका एसएल होगा 1581 1581। पहला रेजिस्टेंस एरिया बनेगा 1595 1595, दूसरा रेजिस्टेंस एरिया 1602 1602 और तीसरा रेजिस्टेंस एरिया बनेगा 1609 1609 का। अगर ये डाउन साइड का ट्रिगर लेवल को एक्टिवेट करता है 1570 के नीचे तो 1570 वो लेवल है डाउन साइड का ट्रिगर पॉइंट। अब इसका जो डाउन साइड का एसएल होगा वो है 1577 1577 का। जो सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ बन रहा है वो है 1563 1563। दूसरा सपोर्ट एरिया है 1556 1556 और तीसरा सपोर्ट एरिया है 1549 1549 का। याद रखें शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलें, उसके बाद ये अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया हैवेल्स का। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं आपके लिए और सेकेंड स्टॉक का नाम है, चलिए यहां से मैं लेगा तो उसका नाम है टाटा केमिकल्स। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं टाटा केमिकल्स का चार्ट जो है डेली के टाइम फ्रेम पर सिलेक्शन किया गया है। डेली के टाइम फ्रेम पर देखिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया था, एक बॉक्स एरिया था। जून मंथ से ये इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा था और आज फाइनली उस एरिया के ऊपर जाके ये क्लोज कर रहा है। तो और साथ में नीचे में वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो आपको चीजें समझ में आ रही कि ये दो चीज की वजह से इसका मैंने सिलेक्शन किया हुआ है। तो अगर ये कल भी वापस ऊपर के साइड का मूवमेंट करता है, सॉरी, तो आपको एक अप साइड का लेवल देखने को मिलेगा और अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो डाउन साइड का लेवल देखने को मिलेगा। तो इसके जो लेवल देखने को मिलेंगे टाटा केमिकल्स का, उसमें देखिए ये अप साइड का ट्रिगर लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है 966 966 का अप साइड का ट्रिगर लेवल होगा, ट्रिगर पॉइंट। और स्टॉप लॉस होगा इसका 960 960 का। रेजिस्टेंस 1 972, रेजिस्टेंस 2 978 978 का और रेजिस्टेंस 3 984 984 का। लेकिन अगर ये प्रॉफिट बुकिंग फंसता है तो डाउन साइड का ट्रिगर पॉइंट होगा 957 के बिलो, और जो डाउन साइड का एसएल बनेगा वो 963 का बनेगा। जो डाउन साइड का पहला सपोर्ट आएगा वो 951 होगा। दूसरा जो सपोर्ट एरिया बनता है यहाँ पे वो 945 945 का और तीसरा सपोर्ट एरिया 939 939 रुपए का। याद रखें दोस्तों फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में और उसका नाम है, तीसरा और फाइनल स्टॉक का एक्सिस बैंक है। तीसरा और फाइनल स्टॉक है एक्सिस बैंक का। तो आप यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखें सिलेक्शन रीजन आपके चार्ट पर क्लियर नजर आ रहा होगा कि एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, सॉरी, एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था। ये सपोर्ट एरिया था, इस ट्रायंगल ऊपर से आज बाउंस किया इस सपोर्ट एरिया के ऊपर, तो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का बना लिया। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का निर्माण कर लिया है एक्सिस बैंक ने। इसके वजह से अब इसका जो डाउन साइड एसएल और ट्रिगर पॉइंट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि हमें इसको लेना होगा, अपसाइड का ट्रिगर लेवल देखना होगा, वो 1103 होगा है।
जब ये उस पॉइंट को तोड़ता है 1103 यानी 1103 का, तो फिर ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड का एसएल होगा 1097, 1097, रेजिस्टेंस 1 1109, 1109, रेजिस्टेंस 2 1115, 1115 और रेजिस्टेंस 3 1121, 1121 का। अगर डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट की बात करें नीचे की तरफ में, तो 1095 के बाद ये फॉलिंग स्टार्ट कर सकता है। जो डाउन साइड का एसएल होगा वो 1101, 1101 रुपए का। जो सपोर्ट 1 होगा इसका वो बनेगा आपको यहाँ पे 1089, 1089, सपोर्ट 2 बनेगा 1083 का, 1083 और सपोर्ट 3 बनेगा 1077, 1077 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 870969652195। आप इस पे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।